ओम शांति। आज की डेट है 16/5/2025 की। सारे मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। प्रश्न किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है, क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि आज उत्तर में बताया, बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते, बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। गीत बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं। जैसे गीता में भगवानो वाचे मन मना भव मध्य जी भव, ये अक्षर ठीक है। इसको कहा जाता है आटे में नमक। शिव बाबा आकर शिवालय रस्ते आते तो कहाँ है? वैशाली में। खुद आकर कहते, हे मीठे मीठे लाडले सिक्की लदे रूहानी बच्चों, सुनती हो? आत्मा है ना, जानते हो आत्मा अविनाशी है। बाकी जो भी महात्मा गुरु आदि, उनके कोई महावाक्य नहीं। शिवो हम तो कहते, वह भी सही वाक्य है नहीं। अभी तुम बाहर से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। कांटे और फूल में कितना फर्क है। अभी तुम बच्चे जानते, हमको मनुष्य नहीं सुनाते। इस पर शिव बाबा विराजमान है। तुम पुरुषोत्तम अतः सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। वह देवताएं, परमपिता अक्षर बहुत मीठा है। सर्वव्यापी कह देते तो मीठापन आता नहीं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े जो प्यार से अंदर याद करते। वह स्त्री पुरुष एक दो को स्थूल में याद करते। ये आत्मा को, परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते। वह लव नहीं रहता, जानते नहीं तो लव कैसे हो? अभी तुम बच्चों को बहुत लव है। आत्मा कहती मेरा बाबा, आत्मा भाई भाई, हर एक भाई कहते बाबा ने हमको अपना परिचय दिया, परंतु वह लव नहीं कहा जाता। जिसे कुछ मिलता है उससे प्यार रहता है। बाप में बच्चों का लव रहता है, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तो बाबा ने कहा अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास है, तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा। फिर दादे से लव हो जाएगा, समझेंगे इससे पैसा मिलेगा। अभी तो है बेहद का बाप। ये तो बहुत ही खुशी की बात, भगवान हमारा बाप है। जिस रचिता बाप को कोई भी नहीं ना जानने के कारण अपने को बाप कह देते। ना जानने के कारण अपने को, जैसे बच्चे से पूछा तुम्हारा बाप कौन, आखिर में कह देते हैं हम। अभी तुम बच्चे जानते, उन सब बापों का बाप जरूर हमको भी अभी बेहद का बाप मिला। उनका कोई बाप है नहीं। ये ऊंचते ऊंच बाप, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। मुफ्त में कितने धक्के खाते। एक तो ये टिप्पण घिसी, दूसरा फिर पैसे हैं, जो पैसे की टिप्पण घिसती है। पैसे बहुत खर्च करते हैं।
प्राप्ति कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती है तो भारतवासी बहुत शाहूकार हो जाते। ये मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपए खर्चा करते। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजों के पास मंदिर थे। तुमको कितने पैसे दिए थे? 5,000 वर्ष पहले विश्व का मालिक बनाए थे। एक बाप ही ऐसे कहते हैं। आज से 5,000 वर्ष पहले तुमको राज्य सिखाकर ऐसा बनाया था। पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट आकर पड़े, कौड़ी मिसल बन पड़े। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए। हम उस बाप के पास जाते जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वह बाप हमको शिक्षा देते, बच्चे दैवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिवान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। दिल में ये आना चाहिए। हम बेहद के बाप के पास आए। बाप कहते मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती मैं गुप्त हूँ। तुम समझते हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास जो कंबाइंड, उनसे हम मिलने जाते जिससे हम विश्व के मालिक बन जाते। जब मधुवन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया, हमको दैवी गुण धारण करने हैं, युक्ति बताते हैं। तो जेवर आदि पहनती तो मुखड़ा ही खिल जाता है। वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए, तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, सती में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। पढ़ाते फिर पावन बनाकर साथ में भी ले जाएंगे। हम आत्मा अब इस छी रावण राज्य से छूटते, अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो नारायण बनेंगे। सत्यनारायण की कथा अर्थात नर से नारायण बनने की कथा, वह झूठी कथा है तो जन्म जन्मांतर सुनते आए। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया उसके फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए। वह कब आया क्या किया कुछ भी नहीं। अच्छा कृष्ण जयंती मनाते, वह भी कब आया कैसे आया कुछ भी पता नहीं। कहते हैं कंसपुरी में आता, अब वह पति दुनिया में कैसे जन्म लेगा। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना। हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए, बस उस दिन से लेकर हम बाप को याद करते। ये है तुम्हारी बड़े ते बड़े बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं। वह जड़ यात्रा या बाप है चैतन्य। जैसे हम आत्मा बोलती वैसे वे परमात्मा भी बोलते हैं शरीर द्वारा। ये पढ़ाई है भविष्य 21 जन्मों के शरीर निर्वाह के लिए, सिर्फ इस जन्म के लिए।
अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, कौन सा धंधा करना चाहिए? बाप कहते हैं दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगलों में नहीं जाना, ये तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। दोनों के लिए पढ़ाई, सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे कोई कम, कोई को एकदम झट तीर लग जाता है, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे, कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे ये तो एकांत में समझने की बात है, बस फिर गुम हो जाते हैं या चले जाते हैं। कोई को ज्ञान का तीर लग जाता है तो झट आकर समझेंगे, फिर कहेंगे हमको फुर्सत ही नहीं, तो समझो तीर लगा ही नहीं। देखो बाबा को तीर लगा तो झट से छोड़ दिया ना, समझा बादशाही मिलती, उनके आगे ये क्या है, हमको तो बाप से राजा ही लेनी है। अभी बाप कहते वह धंधा आदि भी करो, सिर्फ एक हफ्ता ये अच्छी रीति समझो, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी। वह तो रचकर भाग जाते, बाप कहते तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना नहीं मानते तो सपूत हैं, नहीं समझते तो कपूत हैं। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है ना। बाप कहते तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल ना सके। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने लिए फिर लायक बनना मेहनत है। बोलो सब शिव बाबा को याद करो, अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका ही करना है ना। बोलो अब याद करो तो विक्रम विनाश हो। तुम बच्चों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना, रहम दिल बनना चाहिए। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नरक में सब पतित आत्मा तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते। पहले तो समझे कि हम पतित, इसलिए पावन बनना। बाप आत्मा को कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता चलता जाता, जहाँ नरम चीज देखता है वहां डंक मार देता, पत्थर को डंक मार कर क्या करेगा। तुम भी बाप का परिचय दो, ये भी बाप ने समझाया। मेरे भक्त कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, श्री कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। भक्त मेरी भक्ति करते रहते हैं तो बच्चन मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए। देवताओं के भक्त है ना नंबर 1 है, शिव की अव्यभिचारी भक्ति, फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। ये सब आत्माओं का बाप शिव बाबा स्वर्ग का वर्षा देते। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। हम तुमको पैगाम देते, अब बाप कहते पतित पावन ज्ञान का सागर। तो बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास आते हैं, कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाए। शिव बाबा क्या करे, जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते, सन्यासी एक कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाप कहते मैं तो साधारण तन लेता हूँ, तुम ही राय दो मैं क्या करूं, इस रथ को क्या श्रृंगारूं। वह हुसैन का घोड़ा निकालते उनको श्रृंगारते। यहाँ शिव बाबा का रथ भी है,
फिर बैल भी बना दिया। बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं, होली वाले विशेष दिखाते हैं ना। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा? भला मंदिर में बैल क्यों रखा? शंकर की सवारी कहते हैं। सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या? ये सब है भक्ति मार्ग की ड्रामा में नून। अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। दूसरी पॉइंट है, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना, सबका कल्याण करना, मौत के पहले सबको बाप की याद दिलाना। आज का वरदान है, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या करना था और अभी क्या हूँ, भविष्य में क्या बनना है। जब बनेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की, स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली, तो सहजे बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। आज का स्लोगन है, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। अव्यक्त इशारे। वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे, कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख ना डूबे। वारिस अर्थात अधिकारी, तो जो यहाँ सदाधिकारी स्टेज पर रहते, कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन से शुभ नशे में रहते, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।